हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज फतेह सीरीज का डे 5 होगा और डे 5 में सोर्स डॉक्यूमेंट्स मींस अकाउंटिंग वाउचर्स से जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बन सकते थे वही हमने उसका कलेक्शन बनाया है आपके लिए। जो भी प्रीवियस में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो सभी इस वीडियो में आपके कंप्लीटली प्रोवाइडेड आपको किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और हमारी सपोर्ट होता है सब्सक्राइब करने से। आप भी जानते हैं अपनी कॉमर्स कम्युनिटी को यदि इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स की बातें करनी होंगी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स तैयार करने होंगे। और उससे पहले ज़रूरी है कि कॉमर्स के टीचर तैयार किए जाएं। तो उसी दिशा में हम, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा कार्य है, उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हमारी सपोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जो चालान माल के विक्रेता के लिए एक स्रोत वाउचर है। जो इनवॉइस में एक सोर्स वाउचर होता है वो भी किसके लिए? परचेजर ऑफ गुड्स। गुड्स का परचेज करने के लिए इनवॉइस क्या होता है? कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर बात जो की गई है, जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपके इनवॉइस के बारे में कि इनवॉइस क्या है। आपसे पूछ रहा है इनवॉइस क्या है। ये तो क्वेश्चन में खुद ही बताया गया है कि इनवॉइस क्या होता है। सोर्सेज वाउचर होता है और परचेजर, कह रहे हैं फॉर परचेजर ऑफ गुड्स। जो गुड्स को परचेज करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? गुड्स परचेजर। तो गुड्स परचेजर के लिए इनवॉइस क्या होता है? कैश परचेज या फॉर, ये कैश परचेज के लिए बनाया जाता है या फॉर कैश सेल के लिए बनाया जाता है या क्रेडिट सेल के लिए बनाया जाता है या क्रेडिट परचेज के लिए बनाया जाता है? तो ये क्रेडिट परचेज के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। देखिए, जब भी आप किसी से उधार माल खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है? अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको मिलेगा इनवॉइस, यदि आपने उधार खरीदा है तो। और अगर आपने नगद खरीदा है तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको, तो वो होता है आपका कैश मीमो। वो होता है आपका कैश मीमो। अगर आप नगद खरीदते हैं कोई गुड्स तो आपको क्या मिलेगा? कैश मीमो मिलेगा। और उस कैश मीमो में क्या होता है? उसमें होती है डिटेल्ड, आपने क्या आइटम खरीदा है, कितने का खरीदा है और उसकी आपकी क्वांटिटी कितनी है, वो सब बातें उसमें लिखी होती हैं आपके कैश मीमो में। लेकिन यदि आप उधार खरीद रहे हैं, मतलब क्रेडिट खरीद रहे हैं, तब आपको क्या मिलता है? इनवॉइस। वो इनवॉइस मिलता है आपको, जिसको सोर्सी डॉक्यूमेंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात आई है सोर्सी डॉक्यूमेंट की। सोर्सी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और वाउचर्स क्या होते हैं, कैश मेमो क्या होते हैं? अभी तो दो ही नाम आए हैं, इनवॉइस और कैश मेमो। हो सकता है और भी आगे आपके नाम आए। तो आई थिंक पहले अच्छा होगा कि हम इसको डिस्कस कर लें कि सोर्सी डॉक्यूमेंट क्या है और कितनी तरह का होते हैं। उसके बाद आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करें सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हम देखेंगे ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हम देखेंगे ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस विच आर बिल्स परचेज, इनवॉइस, सेल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। देखिए, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके बुक्स में, जो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो एविडेंस के बेसिस पर होती है। कुछ प्रूफ, कुछ सबूत होते हैं जिनके बेसिस पर वो रिकॉर्डिंग होती हैं। और वो एविडेंस क्या हो सकते हैं? बिल ऑफ परचेज हो सकता है, आपका इनवॉइस हो सकता है, या आपका इनवॉइस किस लिए हो सकता है? फॉर सेल, माल बेचने के लिए। और डेबिट और क्रेडिट नोट हो सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये एविडेंस होते हैं जिसके आधार पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और यही एविडेंस, दीज एविडेंस बीइंग द बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग एंट्री, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एंट्री की ये बेसिस बन जाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके बिल ऑफ परचेज, इनवॉइस, सेल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इन सभी को क्या बोलते हैं? ये एविडेंस होते हैं और इन्हीं को बोला जाता है सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स। इनको और क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कभी कभी इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर सिंपल बात करें तो एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट। अगर सिंपल में कहें कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट क्या है, तो वो होता है एक एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है,
एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का या इवेंट का। कोई भी घटना हुई है, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसका जो एविडेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। वे एविडेंस जो किसी ट्रांजैक्शन को बताते हैं कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे यदि आप किसी से उधार माल खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलेगा, और वो इनवॉइस चीख चीख कर कहेगा कि हाँ ये माल इसने खरीदा है और ये इतने का माल है। तो वो क्या है, एविडेंस है। वो क्या है, आपका बेसिस बनेगा, सोर्सेज बनेगा किसका, रिकॉर्डिंग करने का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं कुछ मोस्ट कॉमन सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स। कुछ कॉमन सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके कैश मीमो। तो कैश मीमो क्या दिखाता है, कैश सेल को दिखाता है। अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो वहां पर कैश मीमो तैयार किया जाता है, जो कि एविडेंस होता है किस चीज का, कि आपने परचेज किया है गुड्स को, और परचेज अगेंस्ट कैश, नगद आपने कुछ खरीदा है। और एंड फॉर द सेलर इट इज द एविडेंस ऑफ द सेल्स। और सेलर के लिए क्या होगा, सेलर के लिए ये एविडेंस होगा सेल्स का, कि हाँ उसने इतने का माल बेचा है। अगर इनवॉइस या बिल की बात करें तो इनवॉइस प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय द सेलर, जो माल बेचने वाला है वो तैयार करता है। जब गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट, जब माल उधार बेचा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी की बात हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था, कि परचेजर के लिए जो आपका इनवॉइस होता है वो क्या होता है, तो वो क्रेडिट सेल के लिए होता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बने जाते हैं। टीआरई, टीआरई अगर 3 की भी बात करें तो उसमें भी आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इट इज, हाँ तो इनवॉइस की बात करे थे, इट हैज द डिटेल्ड ऑफ पार्टी होम टू गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड टोटल सेल अमाउंट। तो ये इसमें होता क्या है, इसमें जो भी गुड्स जिसको बेचा है उसकी नाम होता है, क्या गुड्स बेचा है, कितने अमाउंट का बेचा है, और साथ में इसकी क्या होती है, जो ओरिजिनल कॉपी होती है, सेल्स इनवॉइस इज सेंड टू द purchaser and duplicate copy is retained and as a evidence of the sales for recording it books of the अकाउंट्स। देखिए अगर ए माल बेचने वाला है तो ए क्या तैयार करेगा, वो बिल मतलब इनवॉइस तैयार करेगा, और इसकी 2 कॉपी बनाएगा। जो ओरिजिनल कॉपी है उसको तो भेज देगा जो परचेजर है उसके पास, और जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, कार्बन कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी है, उसको अपने पास रख लेगा। ये किस काम आएगी, ये एविडेंस होगा, ये प्रूफ होगा कि हाँ हमने ट्रांजेक्शन किया है। इसके रिकॉर्डिंग के लिए प्रूफ बन जाता है। फॉर द परचेजर क्रेडिट परचेज आर एविडेंस बाय द बिल रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। और जो सेलर या सप्लायर से जो बिल मिला है वो परचेजर के लिए क्या होता है, ये एविडेंस हो जाता है कि हाँ भाई मैंने माल ये खरीदा है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर होगा सोर्सिस डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। और कुछ कॉमन की बात कर रहे थे, यहाँ कॉमन कौन कौन से, कैश मीमो है और आपका इनवॉइस बिल है। अगर और देखें तो और कौन कौन से होते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। इनवॉइस बिल हो गया, कैश मेमो हो गया। एक होता है आपका रिसीट। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इट इज फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। अगर आप किसी कस्टमर से अमाउंट रिसीव्ड करते हैं, अगर आप अमाउंट रिसीव्ड करते हैं तो आप क्या तैयार करते हैं, तो आप रिसीट का तैयार करते हैं। तो आप रिसीट तैयार करते हैं। ये रिसिप्ट लिख रहा है लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन रिसीट होगी। तो रिसीट आप उसको तैयार करते हैं। अगर आप बैंक में कभी पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या फिल करते हैं, पे इन स्लिप। ये सब क्या है, पे इन स्लिप, रिसीट, कैश मीमो, इनवॉइस, ये सभी क्या है आपके, ये सभी होते हैं आपके सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और क्या होता है आपका, चेक को भी इंक्लूड इसी में किया जाता है। जो चेक होता है वो भी क्या होता है, वो भी इंक्लूड किया जाता है आपके सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स में। और इसी के साथ साथ आपके दो और होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है आपका डेबिट, डेबिट नोट, और एक होता है आपका क्रेडिट नोट। ठीक है। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है, देखिए अगर आप किसी को डेबिट करना चाहते हैं तो आप डेबिट नोट बनाएंगे। अगर आप किसी को क्रेडिट नोट करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट नोट बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डेबिट नोट है वो कौन तैयार करता है, परचेजर या सेलर। तो यहाँ ये परचेजर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है। बात यह है कि आप किसको डेबिट कर रहे हैं, जो भी आप जो डेबिट करने वाला है वो अपने यहाँ पर डेबिट नोट बनाता है। अब ये डेबिट नोट कैसे बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसको क्लियरली कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमने बात करी थी अभी डेबिट नोट की। डेबिट नोट क्या होता है और कौन बनाता है और क्या इसमें लिखते हैं, वो सब हमें यहाँ डिस्कस करना है। मान लेते हैं ए पर्सन है और एक ये बी पर्सन है। ए कौन है, सेलर है, मतलब गुड्स को बेचने वाला है। इसने किसको बेचा है माल,
परचेजर कौन है? बी यहाँ पर परचेजर है, इसने कुछ गुड्स खरीदा है, ठीक है। अब ए ने गुड्स बेचा है 10,000 रुपए का, ठीक है। ए ने क्या भेजा? 10,000 का गुड्स बेचा है किसको? बी को। बी के यहाँ पर आ जाता है, लेकिन बी देखता है कि भाई माल में डिफेक्ट है, माल अच्छा नहीं है, ठीक है। माल यहाँ पर डिफेक्टेड है, माल यहाँ अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बी रख लेता है, बी फिर भी रख लेता है। क्यों रख लेता है? उसमें एक राज था। राज क्या था कि जैसे ही इस बी ने माल को पूरी तरह से ओपन करके देखा, तो ये माल 10,000 का ना होकर ये माल 11,000 का था, गलती से थोड़ा सा फालतू आ गया बी के पास। अब ए को, बी ने सोचा इसका पता ए को नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन बाद ए ने फोन किया कि देखिए हमने कैमरे में देखा था, वो बाद में कैमरे में दिखाई दिया कि जो एक बंडल हम ढूंढ रहे थे वो बंडल आपके ही गुड्स में पहुंच गया, और आपका माल 10,000 का ना होकर 11,000 का है। इट मीन्स आपका 1,000 रुपए का और माल है। तो आपको पता है जब ए ने माल बेचा था बी को, तो ए ने अपने यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री पास की होगी? जब ए ने माल बेचा तो जर्नल एंट्री ए ने बनाई होगी, क्योंकि उधार बेचा था। तो ए डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बनाते हैं, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने की एंट्री बनाई थी? ये बनाई थी 10,000 की, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? ए को पता चल जाता है कि 1,000 रुपए और डेबिट करने हैं, बी को और डेबिट करना है। तो इस केस में क्या करेगा? ए अपने यहाँ पर और एंट्री पास करेगा, बी को दोबारा से डेबिट करेगा, लेकिन कितने रुपए से? 1,000 से, क्योंकि 10,000 से तो वो पहले ही कर चुका है। तो ए बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? ये 1,000 रुपए का दोबारा से इसको क्या कर लेगा? डेबिट कर लेगा। तो अब यहाँ पर डेबिट नोट तैयार करना पड़ेगा किसको? डेबिट नोट तैयार करेगा आपका ए। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको और डेबिट करना है बी को, ठीक है। तो ये तो हुई सिचुएशन डेबिट नोट की। इसी के साथ देख लेते हैं क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होगा? देखिए क्रेडिट नोट को, ए ने माल बेचा, ठीक है, 10,000 रुपए का माल बेचा किसको? बी को बेचा है, ठीक है। बी को बेचा 10,000 रुपए का माल। बी ने जैसे माल देखा खोलकर, तो बी को पता चला इसमें डिफेक्टेड था। बी ने फोन किया ए को और कहा देखिए मैं आपको माल वापस कर रहा हूँ, 2,000 रुपए का माल वापस मैं भेज रहा हूँ। तो ए ने कहा अरे यार इसको माल को वापस मत भेजो, एक काम करते हैं हम आपको थोड़ी सी छूट दे देंगे। आप 10,000 रुपये मत भेजना, आप एक काम करना 9,500 रुपये भेज देना, 500 रुपये हम आपको और डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब माल बेचा गया था, तो तब क्या एंट्री पास की गई थी? तब एंट्री पास की गई थी बी डेबिट टू सेल्स, किसके यहाँ पर? ए के यहाँ पर, बी डेबिट टू सेल्स। अब क्या है, उसको कितना किया गया था? 10,000 रुपये से उसको क्या कर दिया गया था? डेबिट किया गया था बी को। अब ए क्या करेगा? उसको जिसको डेबिट करा था 10,000 रुपये से, 500 रुपये से क्रेडिट करेगा। अब 500 रुपये से उसको क्रेडिट करेगा, तो अब ये क्या करेगा? क्रेडिट नोट बनाएगा। अब क्या बनाएगा? ये क्रेडिट नोट बनाएगा। क्यों? क्योंकि अब बी को क्या करना है? 500 रुपये से क्रेडिट करना है। 500 रुपये से क्यों कर रहा है? क्योंकि 500 की छूट दे रहे हैं उसको। अब 10,000 रुपये नहीं लेने उससे, 9,500 रुपये लेने हैं। तो देखिए, अब आप देखिए सेलर ने दोनों बनाए हैं। सेलर ने यहाँ पर डेबिट नोट भी तैयार किया है और क्रेडिट नोट भी तैयार किया है। जब ए को जरूरत थी बी को डेबिट करने की, तो डेबिट नोट किया, और जब ए को जरूरत थी बी को क्रेडिट करने की, तो क्रेडिट नोट तैयार किया गया। अब इसी के साथ देखिए आप दूसरी तरह से इसी इसी चीज को आप दूसरी तरह से देखिए कि दूसरी तरह से भी ये किस तरह से हो सकता है। तो देखिए दूसरी तरह से किस तरह से हो सकता है, दोबारा वो करते हैं, यहाँ पर ए बी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पर देखिए ए ने 1,000 रुपए का गुड्स बेचा है, किसको बेचा है? बी को बेच दिया 1,000 रुपए का गुड्स। लेकिन हुआ क्या? एंट्री क्या पास की? एंट्री तो आपको पता है कि एंट्री पास की होगी। एंट्री पास की होगी ए ने अपने यहाँ पर बी डेबिट और टू बी डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, कितने की पास की होगी? 1,000 डेबिट और 1,000 क्रेडिट, ये एंट्री पास की होगी। लेकिन अब बी बी को क्या हुआ? बी कहता है कि देखिए ये जो आपने 1,000 रुपए का आपने ये जो 1,000 रुपए भेजा है, ये गुड्स जो 1,000 रुपए का भेजा है, ये 1,000 रुपए का नहीं है, इसमें कमी है गुड्स की, ठीक है। ये तो गुड्स जो निकला है मेरे पास कुल 900 रुपए का निकला है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा? बी अपने यहाँ पर एक नोट तैयार करेगा, डेबिट नोट। क्या करेगा? एक डेबिट नोट बनाएगा। कौन? बी। बी क्यों डेबिट नोट बना रहा है? क्योंकि उसे ए से कितने रुपए लेने हैं? 100 रुपए लेने हैं। तो देखिए अब बी बना रहा है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कोई भी बना सकता है। बात ये है सामने वाले को आप डेबिट कर रहे हो और क्रेडिट कर रहे हो। इसी तरह से ये उल्टा भी हो सकता था। माना इसके यहाँ पर 1,000 रुपए का गुड्स आया, लेकिन बी ने देखा कि गुड्स तो 5,000 का आ गया। तो अब गुड्स क्या करेगा? अब बी क्या करेगा?
ए को अपने यहाँ क्रेडिट करेगा कि भाई तुझे मैं और क्रेडिट कर रहा हूँ 4,000 रुपए का और क्रेडिटर बना रहा हूँ तुझको। तो बी क्या तैयार करेगा इस सिचुएशन में? क्रेडिट नोट तैयार करेगा। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट कोई भी तैयार कर सकता है, बस शर्त यह है कि आप किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगी बात। इससे आगे अगर थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में देखें, अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर। वो तो वाउचर आपने देख लिए, वो वाउचर सपोर्टिंग वाउचर होते हैं। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप अकाउंटिंग करने के लिए कितने तरह के वाउचर बनाते हैं? आप दो तरह के वाउचर बनाते हैं। एक होता है आपका कैश वाउचर और दूसरा होता है आपका नॉन कैश वाउचर, या इसका एक नाम और होता है ट्रांसफर वाउचर। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफर वाउचर का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन कैश वाउचर। ठीक है, आप कहेंगे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए हम चाहते हैं आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है और कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क मिल जाए, इसलिए बस थोड़ा स्पीड ज्यादा रखनी है क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। एग्जाम को समझिए, हमारे पास सर पर ही एग्जाम है, हमारे बहुत पास एग्जाम है, सर पर एग्जाम है हमारे, इसलिए बस यही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। ठीक है, तो पूछते हैं अपने वहीं पर क्या बातें कर रहे थे हम? नॉन कैश वाउचर की। तो देखिए कैश वाउचर जो होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, पहले बात करते हैं कैश वाउचर कब तैयार किए जाते हैं और क्या होते हैं। देखिए कैश वाउचर को देखते हैं कि कैश वाउचर क्या होते हैं। अगर यहीं पर देखिए व्हेन पेमेंट इज मेड एनीवेयर, आप कहीं भी यदि पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हैं, उस टाइम पर आप बनाते हैं कैश वाउचर। क्लियर है ये बात? कैश वाउचर कब बनाएंगे? जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं और साथ में यदि आप किसी से पैसा ले भी रहे हैं तो भी आप क्या बनाएंगे? कैश वाउचर। मैंने केवल ये कहा है कैश वाउचर, अभी मैंने ये नहीं कहा कि डेबिट या क्रेडिट। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट वाउचर, और किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो क्रेडिट वाउचर। और ये दोनों ही डेबिट वाउचर हो या क्रेडिट वाउचर हो, दोनों ही किस में इंक्लूड होते हैं? कैश वाउचर में। अगर किसी को पेमेंट किया तो डेबिट वाउचर, किसी से पेमेंट मिला तो क्रेडिट वाउचर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैश वाउचर कब बनाए जाते हैं और कैश वाउचर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉन कैश वाउचर। अब बात करते हैं नॉन कैश वाउचर की। देखिए नाम से ही क्लियर है, नॉन कैश वाउचर मतलब जिसमें कैश नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ना ही पैसा आता है ना ही पैसा जाता है, उनको बोलते हैं हम नॉन कैश वाउचर। जैसे आप इनवॉइस बना रहे हैं और दूसरा नाम इनवॉइस का बिल भी कहते हैं। आप डेबिट नोट तैयार कर रहे हैं या आप क्रेडिट नोट तैयार कर रहे हैं, तो इन वाउचर्स में कोई से में भी ना पैसा जाता है और ना पैसा आता है, इसलिए इनको कहते हैं नॉन कैश वाउचर। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। वाउचर क्या होते हैं? ये होते हैं एविडेंस किसी भी ट्रांजैक्शन का कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन हो चुका, प्रूफ उसका ये रहा। ठीक है, और अकाउंटिंग वाउचर होंगे जिन वाउचर्स की हेल्प से हम अकाउंटिंग एंट्रीज बनाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर दो तरह के, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में दो हो गए, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाउचर जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, और यदि पेमेंट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तो क्रेडिट वाउचर, और जब पैसा ना आ रहा ना जा रहा, आप उधार माल बेच रहे हैं तो आप बनाते हैं नॉन कैश वाउचर्स। इसी के साथ अब बात करेंगे हम वाउचर विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट एंटाइल मल्टीपल डेबिट। कुछ वाउचर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा डेबिट होते हैं या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। तो कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं? जिसमें या तो एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स में भी टू टाइप्स, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कंपाउंड में भी दो टाइप हो सकते हैं, डेबिट वाउचर भी हो सकते हैं और क्रेडिट वाउचर भी। अब डेबिट वाउचर की अगर यहाँ बात करें कौन सा होगा? जहां पर कह रहे हैं अ वाउचर शो ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट, जहां पर एक से ज्यादा तो होते हैं डेबिट लेकिन एक होता है क्रेडिट, एक अकाउंट होता है केवल क्रेडिट। तो ज्यादा डेबिट थे ना, तो ये इसको कहते हैं डेबिट वाउचर। और जहां पर ऐसा वाउचर जहां पर एक से ज्यादा अकाउंट तो होते हैं क्रेडिट लेकिन एक होता है डेबिट, तो उसको बोलते हैं, एक होता है डेबिट तो उसको बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। मतलब क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट वाउचर, डेबिट ज्यादा है तो
डेबिट वाउचर। ये होते हैं आपके कंपाउंड वाउचर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया वाउचर्स कितनी तरह के हो सकते हैं। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, मुझे नहीं लगता कि आप आंसर ना दे पाए, आप सभी के आंसर दे पाएंगे। देखिए ये नोट्स मैंने हिंदी में भी आपके लिए बनाए हैं, आप इनको हिंदी में भी नोट्स को आप देख सकते हैं। पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शुरू से देखते हैं। इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको जरूर 4 और 5 मार्क्स देंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। अब पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। देखिए नंबर 1 बात क्या याद रखनी है हमें, कि कॉमन सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, कैश मीमो आता है, इनवॉइस आता है, इसका या बिल कहते हैं इसको, रिसीट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये सब शामिल किए जाते हैं कि कहां पर, आपके कॉमन सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स में। जब वाउचर की बात करते हैं तो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग वाउचर कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है, यह वाउचर में शामिल होते हैं। ठीक है, क्या कहा कि जब वाउचर की बात होगी तो सोर्सेज डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, सपोर्टिंग वाउचर्स। सोर्सेज डॉक्यूमेंट को क्या बोल देंगे, सपोर्टिंग वाउचर्स। और ये सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स क्या थे, यही जो नाम आपको यहाँ कैश और ये इनवॉइस बताए गए हैं। अकाउंटिंग वाउचर जर्नल बनाने से पहले तैयार किए जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। देखिए पहले, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने पर आपका सोर्सेज डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, और उसके बेसिस पर आपका अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाता है, और अकाउंटिंग वाउचर की हेल्प से आप जर्नल तैयार करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जर्नल के बाद आप फिर लेजर बनाते हैं, और लेजर के बाद फिर आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है। जब कोई लेन देन होता है तो केवल सपोर्टिंग वाउचर एविडेंस के लिए बनाए जाते हैं, जनरल एंट्री करने के लिए नहीं। पता नहीं जनरल एंट्री करेंगे या ना भी करेंगे हम, लेकिन ये सपोर्टिंग वाउचर क्यों कहलाते हैं, कि ताकि हमारे पास एविडेंस हो, सबूत हो कि हाँ हमने लेन देन किया है। इसलिए केवल सपोर्टिंग वाउचर तैयार करते हैं जब कोई ट्रांजेक्शन होता है, और जब अकाउंटिंग की जाती है तो तब अकाउंटिंग वाउचर बनाए जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों अलग अलग होते हैं। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर का मतलब होता है, डेबिट नोट और डेबिट वाउचर दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब देखिए एक होता है डेबिट नोट और एक होता है डेबिट वाउचर, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक होता है क्रेडिट नोट, एक होता है क्रेडिट वाउचर, ये भी दोनों अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह से जो क्रेडिट नोट और क्रेडिट वाउचर, ये भी क्रेडिट नोट और क्रेडिट वाउचर आपस में दोनों अलग होते हैं। इसी के साथ अगर देखें डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, जब भुगतान किया जाता है, मतलब जब किसी को पैसा दिया जाता है या रोकड़ प्राप्त किया जाता है, तब बनाए जाते हैं क्या, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात कब थी, ये कब बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं अगर आप किसी को, आपने कम रुपए का माल बेचा, उसको और डेबिट कर रहे हो, तो आप बनाएंगे डेबिट वाउचर। और अगर आपने किसी को ज्यादा का बेच दिया, उसको क्रेडिट करना है, तो बनाएंगे आप क्रेडिट वाउचर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसा कहीं से भी आया हो, चाहे माल बेचकर या किसी देनदार को दिया हो, तब क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। तो पैसा कहीं से भी आया हो, आप क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। और पैसा किसी को भी दिया हो, चाहे आपने कोई स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स एसेट खरीदी हो, या आपने फिक्स एसेट खरीदी हो, या माल आपने आपने माल को क्या करा हो, माल खरीदा हो, कहीं भी पैसा गया हो, किसी को भी दिया हो, तो आप बनाते हैं डेबिट वाउचर। कैश वाउचर में या तो डेबिट वाउचर होगा या क्रेडिट, ये आपको याद रखना है। कैश वाउचर जब भी आप तैयार करेंगे, वहां पर एक ही नाम लिखा जाएगा, या डेबिट या आपका क्रेडिट, एक लिखा जाएगा, दोनों नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो नॉन कैश वाउचर होते हैं उसमें डेबिट भी आता है और क्रेडिट भी, उसमें डेबिट भी लिखा जाता है और क्रेडिट भी लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो आपको लर्न करने हैं। इसके बाद अब पहुंचते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर।
आई होप आपको ये जितने भी हमने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको लगे कि हाँ क्लास महत्वपूर्ण है, सेशन बहुत अच्छा है, तो आप इसको शेयर जरूर करें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हमारे क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड। अब ट्रांसफर वाउचर का क्या नाम था? नॉन कैश वाउचर। याद आया होगा आपको, नॉन कैश वाउचर। तो कह रहे हैं ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किए जाते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन को, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जो भी आपने उधार किया है, लेन देन, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके ट्रांसफर वाउचर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश मीमो इज अ सोर्सेज वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स। जब कोई माल खरीदता है, उधार माल या नगद माल, ये आपको सोचना है। देखिए, अगर मैं किसी से उधार माल खरीदता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इनवॉइस मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? इनवॉइस मिलेगा या बिल मिलेगा। और यदि मैं किसी से नगद खरीदता हूं तो मुझको क्या मिलेगा? कैश मीमो मिलेगा। ये बात आपने अभी नोट्स में देखी थी। तो यही आपसे पूछा गया कि बताइए कैश मीमो जो सोर्सेज वाउचर है, ये परचेजर के लिए क्या है? कैश परचेज दिखाता है, क्रेडिट परचेज दिखाता है, क्रेडिट सेल दिखाता है, कैश सेल दिखाता है। तो ये दिखाता है आपकी कैश परचेज, नगद खरीदना। ये दिखाता है किसके लिए? परचेजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आज एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। आप बात छोड़िए अपने, आप तो एक टीचर बनने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं, असर्शन और रीजन वाले। आपको ध्यान से इसको समझना है और तब आंसर आपको देना है। आंसर किस तरह से देना है? देखिए, आपके ऑप्शन या तो ए हो सकता है आंसर, या बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है। पहले बात करेंगे ए। आंसर ए आपका कब होगा? बोथ असर्शन ए और रीजन आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? ए की। तो आपका ऑप्शन ए होगा। अगर आपका असर्शन ए और रीजन आर दोनों ही करेक्ट है, और साथ में आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, मतलब आर जो बात बता रहा है ए के बारे में ही बात बता रहा है और बिल्कुल सही बात बता रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका बी। और यदि आपका दोनों ही असर्शन ए और असर रीजन आर दोनों ही करेक्ट नहीं है, गलत है दोनों, तो आपका ऑप्शन होगा सी। और यदि दोनों ही कह रहे हैं असर्शन ए तो सही है, लेकिन रीजन आर जो है वो सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा डी। इस तरह से आपको ऑप्शन देखने हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह दो इसको, या आपसे असर रीजन कह दीजिए, ये अब आपका शुरू होता है। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, कह रहा है सोर्सेज वाउचर्स। क्या कहा है? सोर्सेज वाउचर्स। ठीक है, कह रहा है सोर्सेज वाउचर में भी कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कह रहे हैं जो सोर्सेज वाउचर होते हैं, या तो वो क्रेडिट वाउचर हो सकते हैं, या डेबिट कैश वाउचर हो सकते हैं, या क्रेडिट वाउचर हो सकते हैं। क्या ऐसा है? क्या ये सही बता रहा है? तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये जो आपके सोर्सेज वाउचर थे, ये आपके कैश वाउचर भी हो सकते हैं और क्रेडिट वाउचर भी हो सकते हैं, मतलब नॉन कैश उधार भी हो सकते हैं। तो बात ठीक है। तो देखिए ए तो आपका सही है। अब बी को देख लेते हैं, आर को देखते हैं। आर ट्रांजैक्शन में भी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड दस बोथ आर द सोर्सेज वाउचर्स। देखिए, सोर्सेज वाउचर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन आपका नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। तो देखिए ये बात सही कह रहा है, और ये इसको भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसके ही बारे में ये बात कर रहा है, अलग बात कुछ नहीं कर रहा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा सही? बी। कि देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए के बारे में बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश मीमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। कैश मीमो कब तैयार किया जाता है? जब गुड्स बेचा जाता है, उधार बेचा जाता है, नगद बेचा जाता है, दोनों। तो कैश मीमो जब गुड्स कैश बेचा जाता है तो आप तैयार करते हैं कैश मीमो को। अभी आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनवॉइस इज सोर्सेज वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स। माल बेचने वाले के लिए सोर्सेज वाउचर होता है ये इनवॉइस। किस लिए? कैश सेल के लिए, क्रेडिट सेल के लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए, या कैश परचेज के लिए? तो बात करें सेलर के लिए, तो ये होता है कि आपने क्रेडिट
क्रेडिट सेल की है, उधार माल आपने बेचा है, तो ये किसके लिए होता है? सेलर के लिए। और परचेजर के लिए क्या होता है ये? उसका ये परचेज का एविडेंस हो जाएगा कि आपने उधार परचेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर किसके लिए तैयार किए जाते हैं? कैश और क्रेडिट परचेज के लिए, कैश एंड क्रेडिट सेल्स के लिए, कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश आपने रिसीव्ड किया या पेड किया है, या इन सभी के लिए? तो आंसर क्या होगा? डी। मतलब कुछ भी हुआ हो, आपका कैश बेचा हो आपने, या क्रेडिट बेचा हो, या आपने परचेज किया हो कैश या क्रेडिट परचेज किया हो, सभी के लिए आपके ये सोर्सी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न रिटर्न दैम ही विल प्रिपेयर। देखिए परचेजर, मैंने अभी ए और बी का ऑप्शन दिया था ना, तो यहाँ पर बी कौन है? ये बी माल वापस भेज रहा है किसको? ए को। तो अब बताइए ये बी क्या तैयार करेगा? यहाँ पर बी बनाएगा डेबिट नोट। क्या बनाएगा? डेबिट नोट। किसके नाम का जारी करेगा ये? ए के नाम का डेबिट नोट बनाएगा। कौन? बी, क्योंकि इसको किसी को किसी से पैसा लेना है, तो ये क्या बनाएगा? डेबिट नोट। डेबिट मीन्स अपना कर्जदार बनाएगा किसी को, तो किसको बनाएगा? ए को। तो ये क्या तैयार करेगा? यहाँ डेबिट नोट तैयार करेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा। देखिए, सोर्सेज वाउचर आर एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग एंटर्ड इनटू। सोर्सी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये एविडेंस है ट्रांजैक्शंस का, जो भी आप बिजनेस में लिख रहे हैं। बात सही कही गई है। फिर कह रहे हैं बेस्ड ऑन द सोर्सेज वाउचर अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड डेटरमाइंड। कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है, ये सोर्सेज वाउचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ऑप्शन ये पहला सही है। मतलब आपका असर्शन सही है, सही कह रहा है कि सोर्सेज वाउचर क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन के, जिससे एंट्री करते हैं हम। ठीक है। और फिर कह रहा है कि बेस्ड ऑफ सोर्सेज वाउचर, सोर्सेज वाउचर पर क्या आप अकाउंट तैयार करते हैं? आप अकाउंट को डेबिटेड और क्रेडिटेड करते हैं। देखिए आप एंट्री तो करते हैं, लेकिन इसको आप डेबिटेड और क्रेडिटेड नहीं करते। बेस्ड ऑन सोर्सेज वाउचर अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड क्रेडिटेड आर डेटरमाइंड। क्या ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट? ये नहीं होता है ऐसा। अकाउंट क्रेडिट और डेबिट होगा। हाँ, ये भी बात वैसे सही है, क्योंकि सोर्सी डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है हमें कि ये जैसे मान लेते हैं सोर्सी डॉक्यूमेंट कौन सा है, हम मान लेते हैं नॉन कैश वाउचर। कौन सा वाउचर है? नॉन कैश। तो उसमें देखते हैं हम डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, तो ये भी बात ठीक है। लेकिन ये इस बात को क्लियर नहीं कर रहा, ए को क्लियर नहीं कर रहा है कि आप एंट्री करते हैं इनके बेसिस पर क्यों। तो देखिए दोनों ये सही तो हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ रिसीव्ड, कैन चेक, इफ सेलर रिसीव्स बैक द गुड सोल्ड ही विल प्रिपेयर। देखिए सेलर को माल वापस मिल रहा है। जब इसने किसी बी को बेचा था ए ने, तो उसको क्या किया था? डेबिट किया था। अब क्या तैयार करेगा ये? क्रेडिट करेगा उसको, बी को। इसका मतलब क्रेडिट नोट तैयार करेगा। तो क्या तैयार करेगा ये? क्रेडिट नोट तैयार करेगा, क्योंकि माल वापस आ रहा है किसके पास? सेलर के, माल बेचने वाले के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाउचर इज प्रिपेयर्ड, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। तो वाउचर क्यों तैयार किए जाते हैं? कैश और क्रेडिट परचेज के लिए, कैश और क्रेडिट क्रेडिट के लिए, या कैश रिसीव्ड और पेड सेल्स के लिए, या सभी के लिए? तो ऑप्शन होगा सही आपका डी, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपने बात सेलर की तो कर ली, अब परचेजर की भी कर लो बात। परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न देम ही विल प्रिपेयर। देखिए परचेजर है, मान लेते हैं कि बी की बात हो रही है, ए इधर था सेलर और बी इधर था। अब ये जो है अपने यहां से माल वापस कर रहा है किसको? ए को। गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो इसको पता है कि ए इसके यहाँ पर पहले क्या था? क्रेडिटर था, क्रेडिट था। अब ये क्या करेगा? ए को, अब ए को करेगा डेबिट। क्यों? क्योंकि ये माल वापस भेज रहा है, इसलिए अपने पैसे भी, अब जो डेबिट हुए थे उसको, जो पहले क्रेडिट हुए थे, अब ये क्या करेगा? डेबिट। तो क्या बनाएगा? ये डेबिट नोट तैयार करेगा अब। ठीक है, तो
क्रेडिट नोट बनाएगा, डेबिट नोट, या दोनों? तो ये बनाएगा क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन ए, क्रेडिट वाउचर आर एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट। जो क्रेडिट वाउचर होते हैं वो आपके एविडेंस होते हैं कैश पेमेंट पेमेंट के। और तो क्या ये क्रेडिट वाउचर एविडेंस किसके हैं? कैश पेमेंट के। तो यह पेमेंट के हैं? नहीं, ये हैं रिसीव्ड के। अगर आपको पैसा रिसीव्ड होता है, अगर आपको पैसा कहीं से भी मिलता है, तो आप क्या बनाते हैं? क्रेडिट वाउचर। ठीक है, कहीं से भी पैसा मिला हो। और अगर किसी को देते हैं तो डेबिट वाउचर। फिर कह रहे हैं क्रेडिट वाउचर इज अ सोर्स वाउचर। क्या ये क्रेडिट वाउचर सोर्सेज वाउचर होता है? तो देखिए यहाँ पर आर को तो सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पर अब की बार ए हो गया आपका गलत। तो ऑप्शन अब आप क्या लेंगे? ऑप्शन ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, डी? आप पहले ऑप्शन पढ़िए और तब देखना कि सही ऑप्शन इसका क्या होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा, क्योंकि लिखा हुआ है सी में कि बोथ ए एंड आर, सॉरी, ए, बोथ असर्शन ए एंड आर नॉट करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं है। सी नहीं, आंसर क्या होगा आपका? मतलब ए तो हो गया आपका गलत और आर है आपका सही। तो ए है आपका करेक्ट बट आर नॉट करेक्ट, तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश मीमो, तो ये सोर्सेज वाउचर होता है, अकाउंटिंग वाउचर होता है, या निदर ए और नोर बी, ये दोनों होते हैं? तो देखिए कैश मीमो, जब आप किसी को नगद माल बेचते हैं तब आप तैयार करते हैं कैश मीमो, नगद माल बेचते हैं। ठीक है, और ये कैश मीमो कब तैयार किया जाता है? ये अकाउंटिंग करने से पहले, तो ये होता है सोर्सेज वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर कब होंगे? जब आप जर्नल एंट्री करेंगे इनके बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वाउचर तैयार किए जाते हैं सोर्सेज वाउचर से। ये अकाउंटिंग वाउचर की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर किससे तैयार किए जाते हैं? ये तैयार किए जाते हैं सोर्सेज वाउचर्स से। सोर्सेज वाउचर्स कौन से होते हैं आपके? इनवॉइस, कैश मीमो, पेन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और आपका एक होता है आपका पे इन स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलर रिसीव बैक गुड्स, सेलर को गुड्स वापस मिल रहा है तो वो क्या तैयार करेगा? तो वो क्रेडिट नोट तैयार करेगा, सामने वाले को क्रेडिट करेगा कि भाई माल वापस मिल गया, तो उसको पैसा, वो उसको पैसा भी तो कम करेगा ना, तो क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर, तो इनवॉइस सोर्स वाउचर होता है किसके लिए? कैश परचेज के लिए, क्रेडिट परचेज के लिए, दोनों के लिए? तो ये होता है आपका क्रेडिट परचेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक इज इशूड सोर्स वाउचर, चेक जो किया जाता है क्या वो इशूड किया जाता है सोर्स वाउचर? बात तो सही है, सोर्स वाउचर में कैश आता है। और इट इज सोर्स वाउचर बीइंग एविडेंस ऑफ पेमेंट हैव बीन मेड, और ये होता है कि पेमेंट आपने कर दिया इसका, तो बात सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा सही यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही होगा। किसको बोला था यहाँ पर? चेक को पूछा गया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस, ये तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं, खाता बही बनाते हैं, खाते तैयार करते हैं, ये सोर्सिस डॉक्यूमेंट के आधार पर करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के आधार पर, या बोथ, दोनों के आधार पर, या इनमें से तो ये आप तैयार करते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर। पहले सोर्सिस वाउचर तैयार होते हैं, सोर्सिस डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, फिर आपके अकाउंटिंग वाउचर तैयार होते हैं, और इन पर आपके अकाउंट या जर्नल एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? अकाउंटिंग वाउचर्स पर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है। अगर मशीन अगर मशीन अगर मशीन परचेज की गई है, ठीक है, मशीन परचेज की गई है फ्रॉम फ्रॉम ए से परचेज की गई है, ठीक है, मशीन ए से परचेज की गई है, तो बताइए परचेजर के यहाँ क्या, आप कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे? ये आपको आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही हमारे लिए आपका सपोर्ट है, क्योंकि हमें अपनी कॉमर्स की कम्युनिटी को इंक्रीज करना है, हेल्दी बनाना है, इसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है, क्योंकि आपको भी पता है, अगर कंपेयर करें हम अदर सब्जेक्ट से तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कॉमर्स के टीचर ही कम होते हैं। तो अब आप जैसे टीचर बनेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर स्टूडेंट भी बनेंगे। तो इसी सब इसके लिए हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।